हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का प्रश्न पेपर सॉल्यूशन हेडिंग देख लीजिए। सितंबर महीने के लिए बनाया हूँ मैं, जो सप्लीमेंट्री अभी परीक्षा होने वाला है। विषय है अर्थशास्त्र। सभी विषय के अपलोड हो जाएगा क्योंकि 26 सितंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है ना। टाइम टेबल आ चुका है, जिसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है IMP, है ना। इसको आपको पूरा अवश्य पढ़ लेना है। और जो नए छात्र जो अभी अभी फॉर्म भरे हैं वो भी पढ़ेंगे। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है यातायात। समझा के करेंगे। यातायात के प्रकार कितने होते हैं? तो यातायात के 3 प्रकार होते हैं, देख लीजिए। आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो दुर्लभ तथा जिनकी कीमत होती है, उन्हें हम आर्थिक वस्तु कहते हैं। आर्थिक वस्तु क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है। करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट रिजर्व बैंक जारी करता है। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक का समांतर माध्य में जो है सबको जोड़ना है आपको इस प्रकार से। ये सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। 55 को 10 से भाग करेंगे तो 5.5 आंसर आएगा। बाजार के प्रकार है तो उपरयुक्त सभी है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार सब है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चयन की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? उपभोक्ता का प्रभुत्व कहते हैं। उत्पादन इकाई का स्वामी कौन होता है? उद्यमी। जब स्याही की कीमत में वृद्धि होती है तो फाउंटेन पेन की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बीमा को बेचने वाला क्या कहलाता है? बीमाकर्ता। उद्योगों में ईंधन के प्रयोग से क्या होता है? वह प्रदूषण होता है। कथन सत्य बताइए। उत्पादक वही वस्तुएं बनाते हैं जिन्हें बाजार में बेचना चाहते हैं, सत्य है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, सत्य है। संतुलन कीमत में किसी वस्तु की मांग तथा आपूर्ति की मात्रा बराबर नहीं होता, सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में भिन्न भिन्न वस्तुओं का विक्रय होता है, सत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वस्तु की इच्छा करना क्या कहलाता है? तो वस्तु की इच्छा करना लालसा कहलाता है। संसाधन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। प्रश्न 3 है गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिन पर सामान्यतः मांग का नियम लागू नहीं होता। CPA का पूरा नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत को बहुत कम नहीं होने की देती। ऐसी कीमत क्या कहलाती? समर्थन कीमत। वस्तुओं के लक्षण लिखिए। तो वस्तुओं के 2 लक्षण निम्नलिखित है। वस्तुओं को देखा और छुआ जा सकता है। इनके उत्पादन और उपभोग में कुछ अंतर होता है। एक कारण दीजिए। प्रश्न 3 एक कारण दीजिए जिसमें आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो संसाधनों की दुर्लभता के कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रश्न 4 है पूर्ति के नियम लिखिए। तो पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इनकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है। किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम दीजिए जिनका भारत में समर्थन मूल्य होता है। तो चावल और गेहूं का समर्थन मूल्य होता है। द्वितीयक आंकड़े क्या कहलाते हैं? वे आंकड़े हो तो जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले ही एकत्रित किया जा चुका होता है, यानी बनाया जा चुका होता है। ठीक। प्रश्न 7वां है आंकड़ों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो आंकड़ों के विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्य निकाले जाते हैं। भारत सरकार ने नियोजन क्यों अपनाया? तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भारत को विकसित करने के लिए जो है ये योजना लागू किया। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो मुद्रा उस वस्तु को कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, यानी विनिमय का माध्यम होता है। जब हम दुकान जाते हैं, आप पैसा देते हैं, तभी आपको सामान दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न 10 है आर्थिक विकास का अर्थ लिखिए। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। प्रदूषक क्या होते हैं? प्रदूषक कोई व्यर्थ पदार्थ अथवा वस्तु होता है जो प्राकृतिक संसाधन अथवा प्राकृतिक जैव तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन लाता है। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत लिखिए। तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत निम्नलिखित है। फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं और दूसरा है मोटर गाड़ियों का धुआं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? वह प्रणाली जिसमें समाज के सभी वर्गों का आर्थिक कल्याण के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र में भूमिका होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित है। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। दूसरा है व्यष्टि अर्थ आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण व्यवस्था पर लागू न होना।
तीसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच का मार्ग, ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवाद और समाजवाद का बीच का मार्ग होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एवं निजी क्षेत्र के साथ कार्य करते हैं। तीसरा है नियोजित आर्थिक विकास। प्रश्न 16, एक सहकारी समिति की 3 विशेषताएं लिखिए। तो सहकारी समिति आपसी लाभ के लिए गठित एक अच्छी संस्था है। इस इकाई के स्वामियों की संख्या अधिक होती है। इसका मूल मंत्र है सबके लिए एक और एक के लिए सब। सीमांत लागत को उदाहरण सहित समझाइए। तो सीमांत लागत क्या होता है, उत्पादन की कुल मात्रा में वृद्धि से उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि हो जाएगी। इस संदर्भ में सीमांत लागत को उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में होने वाले वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए एक दर्जी का कुल लागत 1110 रुपये लगाकर 10 कमीज तैयार करता है, फिर वह 11 कमीज का उत्पादन करता है। इसके लिए उसे कुल लागत के रूप में 1199 रुपये व्यय किए। सीमांत लागत कितनी होगी, है ना। यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि 11 से 10 घटा दीजिए 1 इकाई। उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि के कारण कुल लागत में वृद्धि कितना हो गया, 79 रुपये। अतः यहाँ सीमांत लागत 79 रुपये है, यानी अंतिम लागत। ठीक है। मोटर गाड़ियों का बीमा का व्याख्या कीजिए। जो व्यक्ति 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदते हैं, है ना, वो किसी दुर्घटना से यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका मुआवजा प्राप्त करने के लिए अपने गाड़ियों का बीमा कराते हैं, जिसे हम कहते हैं मोटर गाड़ी बीमा। इसको आप अपनी भाषा में, आसान भाषा में लिख सकते हैं। बैंक के 2 कार्य लिखे। तो बैंक के 2 कार्य निम्नलिखित है। जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जनता जो पैसा देती है उसको बैंक अपने पास जमा कर लेता है और बाद में उसको वापस भी करना होता है। ऋण देना यानी लोन, इंग्लिश में इसको लोन कहते हैं। जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको कुछ नियम के तहत जो है लोन प्रदान करता है। प्रश्न 20 है, आवश्यकताओं की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आवश्यकताएं सीमित है। किसी भी व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है वो असीमित होती है ना। जैसे जैसे हमारा डिमांड बढ़ते जाता है, हम कोई वस्तु को देखते हैं, हमें उसको खरीदने की इच्छा होती है, लालसा होती है। दूसरा है, किसी एक आवश्यकता की तुष्टि संभव नहीं है। कोई भी आवश्यकता की संतुष्टि संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि है ना, अलमारी लेते हैं तो फ्रिज की आवश्यकता होती है। फ्रिज ने जब टीवी नहीं होता तो हम टीवी के बारे में सोचते हैं। यानी हमारी आवश्यकताएं जो है अनंत होती है, असीमित होती है। ठीक है ना। हम बहुत सारी आवश्यकताओं को ढूंढते रहते हैं। आर्थिक और निःशुल्क वस्तुओं में भेद कीजिए। तो आर्थिक वस्तुएं, निःशुल्क वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तु है, जबकि निःशुल्क वस्तुएं प्रकृति की दी हुई उपहार है ना। आर्थिक इनकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा सीमित रहती है या दुर्लभ वस्तु है। ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बुक में भी दिया है। पूंजी की विशेषताएं लिखिए। तो पूंजी की विशेषताएं निम्नलिखित है। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तु, पूंजी मनुष्य द्वारा बनाया गया उत्पादन का साधन है ना। उत्पादन में वृद्धि करती है। पूंजी के प्रयोग से हमारे उत्पादन में वृद्धि होता है। पूंजी यानी धन संपत्ति कह सकते हैं। आपका घर भी पूंजी कहलाता है। आपका सोने का रिंग भी पूंजी कहलाता है। आपका जो धन है वो भी पूंजी कहलाता है। आपके पास जो जो चीज़ें होती है जिसको आप बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम पूंजी कहते हैं। जमा पूंजी। तो यह गतिशील साधन है। ठीक है, निष्क्रिय साधन है। तो ये सारी बातों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में प्रश्न 22 से लेकर 27 तक को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।